का इलाज के नाम पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिल दिया गया। बिल भरो वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। प्राइवेट अस्पताल किस तरह बच्चे का जन्म यानी डिलीवरी करवाने के दौरान गर्भवती महिलाओं की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। एक दवा एक दुकान पर 800 से 1000 में मिल जाती है, वहीं किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल के दवा स्टोर पर वही दवा 15,000 में मिलती है। 1,90,000 रुपए का दिया और 1 लाख रुपए का, तो 2,90,000। सबसे पहले पैसे की ही बात करते हैं। अभी घर में 3 लोगों को हो गया है। मेरी तबीयत खराब होती है, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ अपना इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर मुझे मेडिसिन लिख कर देता है। वो मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर के हॉस्पिटल में ही मिलती है, लेकिन मैं मेडिसिन हॉस्पिटल में से ना लेने की बजाय बाहर मेडिसिन खरीदने के लिए जाता हूँ। पर मुझे एक भी मेडिसिन बाहर से नहीं मिलती है। वो मेडिसिन मुझे सिर्फ उस डॉक्टर के हॉस्पिटल में ही मिली। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फार्मा कंपनी होती है वो हॉस्पिटल से टाई अप कर रखती है। फार्मा कंपनी जो मेडिसिन हॉस्पिटल में बेचती है, डॉक्टर वही मेडिसिन पेशेंट को बेचता है और हॉस्पिटल को इस पर कमीशन भी मिलता है। हॉस्पिटल सस्ते दामों में फार्मा कंपनी से मेडिसिन खरीदता है और महंगे दामों में बेचता है। पर कैसे? गवर्नमेंट ने बोला है कि एमआरपी से ज्यादा रेट पर मेडिसिन नहीं बिकेंगी। हॉस्पिटल भी इस बात से एग्री करते हैं, हम एमआरपी से ज्यादा रेट पर नहीं बेचेंगे। और ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि ये एमआरपी से ज्यादा पर बेच भी नहीं रहे हैं, बस ये एमआरपी ही थोड़ी बढ़ा देते हैं। इस पर एक पूरी रिपोर्ट भी है NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। उसके पेज का एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, जब आपको गेम समझ में आएगा। एक सिरिंज है जो परचेस प्राइस है हॉस्पिटल का वो 2.07 रुपीज, पर उस पर जो एमआरपी लिखवाई है वो है 23 रुपीज, जिस पर मार्जिन है 1697%। दूसरे टाइप का कोई सिरिंज है जिसकी हॉस्पिटल परचेस प्राइस है 3.32 रुपीज, पर उस पर एमआरपी है 35 रुपीज, जिस पर मार्जिन है 1484%। अब ये बोलते हैं अपने पेशेंट से कि तुम्हें एमआरपी पर ही तो दे रहे हैं, पर एमआरपी तो हॉस्पिटल वालों ने ही लिखवाई है बाद में। अगर यही सिरिंज आप मार्केट में लेने जाओगे तो उस पर एमआरपी लिखी होगी 5 रुपए, पर जब हॉस्पिटल खरीदता है तो ये फार्मा वाले को बोलते हैं कि हमें तुमसे प्रोडक्ट बल्क में चाहिए, लेकिन एमआरपी हमें अलग से लिखकर देनी होगी, क्योंकि अलग से एमआरपी लिखकर देंगे तो गवर्नमेंट उन पर एक्शन नहीं ले पाएगी। तो ये है इनका गेम। आज डॉक्टर्स के लिए एक लाइन कहूंगा कि पैसा कमाओ पर किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। आज हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इंडिया में 23% ऐसे लोग हैं जो मेडिकल फैसिलिटी अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। 2001 से 2015 तक 3,80,000 लोगों ने सुसाइड किया है हॉस्पिटल का बिल ना चुका पाने की वजह से। यह नंबर बहुत बड़ा है। यदि आप सोचते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेंगे और हॉस्पिटल की मोटी रकम से बच जाएंगे, बट रियलिटी कुछ और ही होती है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेटा, इंडिया में जो व्यक्ति इलाज करवाता है उसका 67.78% पैसा वो अपनी जेब से भरता है, बाकी का पैसा ही उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से मिल पाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना ही क्यों है, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी तो हैं, उनमें भी तो अच्छा इलाज करवा सकती हैं और आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अच्छी फैसिलिटी मिलती है। लेकिन इंडिया में इस समय 70,000 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से 45,000 हॉस्पिटल्स प्राइवेट हैं और 25,000 हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट है। एक एक्सरे करवाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों को 3-3 दिन तक जाना पड़ता है। That's why people shifted to private hospital। मान लो आपको एक पैथोलॉजी लैब खोलनी है, कितनी ही शानदार लैब खोल कर बैठ जाओ, पैथ लैब वाला सोचता है कि बढ़िया लैब, बढ़िया टेस्ट आपको करके दूंगा, अच्छी टेक्नोलॉजी ले आऊंगा, पर पैथ लैब के पास पेशेंट आता ही नहीं है। तो वो सोचता है कि पेशेंट क्यों नहीं आ रहा है, तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर के पास जाओ, वो पेशेंट भेजेगा। अब डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि पेशेंट भेजो, और डॉक्टर क्या बोलता है कि मुझको क्या मिलेगा, 50% कमीशन लूंगा पूरे बिल का। यदि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो 60% तक कमीशन ले लेगा आपसे। जो आपके एक्चुअल लैब टेस्ट की जरूरत होगी वो भी नहीं होगा। आपको छोटी सी चोट लगती है, आप हॉस्पिटल में जाते हो अपना चेकअप करवाने के लिए और डॉक्टर आपसे 3-4 टेस्ट करवाने के लिए कहता है और आप टेस्ट करवाने के लिए जाते हो। आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल को वॉश बेसिन में फेंक दिया जाता है और जो रिपोर्ट आपको बनाकर दी जाती है उस रिपोर्ट की रियलिटी आपको पता ही नहीं होती कि ये रिपोर्ट रियल है या फेक। उस छोटी सी चोट के लिए आपको कोई टेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं थी, बस डॉक्टर मोटा पैसा बनाने के लिए आपको टेस्ट करवाने के लिए कहता है। इस तरह से यह पूरा स्कैम चल रहा है। हमारे देश में 8 लाख डॉक्टर होने के बावजूद भी इंडिया हेल्थ केयर इंडेक्स में 67 रैंक पर आता है। पूरे वर्ल्ड में टॉप 50 में भी हमारा इंडिया नहीं है। हम डॉक्टर्स को भगवान जैसा मानते हैं, ये सोचते हैं भगवान जैसा नहीं, मैं ही भगवान हूँ तो मैं लूट लूंगा, खत्म कर दूंगा। हॉस्पिटल सेल्स की रिव्यू करते हैं कि कितनी सेल्स हुई इस महीने में या इस साल में। जितना
एडमिशन करवाओगे उस पर कमीशन पाओगे। हॉस्पिटल का ओनर डॉक्टर से पूछता है कि तूने कितने ऑपरेशन कराए, कितने एडमिशन करवाए, कितनी लैब टेस्ट करवाए और कितने दिन फालतू रखा, कितनी कमाई करवाई, प्राइवेट बेड वाले कितने थे, शेयरिंग बेड वाले कितने थे। ये धंधा बन गया है। डॉक्टर्स को टारगेट देते हैं, तेरा प्रमोशन पक्का, अपना टारगेट पूरा कर ले। जब आप काउंटर पर दवाई खरीदने जाते हो तो वो एक नॉर्मल मेडिसिन जिससे आपका काम चल सकता उसके बजाय एक हाई एक्सपेंसिव मॉलिक्यूल देते हैं, जिससे उनको फार्मा कंपनी से भी कमीशन मिलता है। एक्चुअल जो आपके इलाज का कॉस्ट था वो सिर्फ 10% ही होता है। ये 90% तो इन सब के कमीशन बने हुए होते हैं। 10% में आपका इलाज हो जाता। आज जो बिल आपका 2 लाख रुपए का है उसकी एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ 20,000 रुपए है। डॉक्टर्स को ट्रेनिंग मिलती है पेशेंट को डराने की, कि पेशेंट को थोड़ा डरा दो, पहले जबरदस्ती मत करो। जब आप पेशेंट को डरा देते हो तब वो आपको पैसा देता है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि तुम्हें सीरियस हार्ट की प्रॉब्लम है, इलाज करवा लो वरना जाना नुकसान हो जाएगा। पेशेंट बोलता है ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। आज ये एक झटके में जिंदगी भर की सेविंग खा जाती है। आपको पता है 2010 से पहले हमारे देश में केवल 8.5% गर्भवती माँ के सिजेरियन ऑपरेशन होते थे, लेकिन आज 47.4% बेबीज आर बोर्न इन प्राइवेट सेक्टर बाय सिजेरियन मेथड। डॉक्टर बोलते हैं कि यदि आपने सिजेरियन नहीं करवाया तो बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा है। एक्चुअली सिजेरियन की प्रैक्टिस इसलिए आई थी जब लाइफ एंड डेथ का मामला हो जाए, जब सिजेरियन करना है। लेकिन सिटीज में मोर देन 45% वुमेन के सिजेरियन होते हैं। डॉक्टर्स कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं सिजेरियन करवाने, क्योंकि उन्हें टारगेट मिले हैं और उन्हें उन टारगेट्स को पूरा करना है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ब्रांडेड हॉस्पिटल्स डॉक्टर को टारगेट देती हैं। एक व्यक्ति जिसको सिर्फ नॉर्मल उल्टी आ रही है उसका सिर्फ 15 रुपए के ORS से काम चल सकता है, और ये डॉक्टर पेशेंट को बोलते हैं कि तेरा अपेंडिक्स फट गया है, अब कुछ नहीं, बस छोटा सा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एक छोटा सा चीरा लगाकर पेशेंट को 1.5 लाख का बिल पकड़ा देते हैं। यदि ईमानदार डॉक्टर होगा तो उसे इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि करप्ट डॉक्टर होगा तो उसे इस वीडियो से डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। गाइस, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।